महादेव जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों हकीमों का डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं एक हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया नामर्दी का नपुंसकता का एक योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो केवल और केवल वैद्य भाई है वो अपने औषधालय में बनाए। जो अनाड़ी वैद्य है, जो इधर उधर की किताबें पढ़कर या इधर उधर की वीडियो देखकर जो कुछ भी बना लेते हैं और बाद में उनका दूसरों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो वैद्य हमारी दवाई से दूर रहे और ना वो बनाए। और सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे जो नकली वैद्य हैं उनसे आप कृपया सावधान रहे। उनके सताए हुए मरीज जो हमारे पास हमारे आश्रम में पहुंचते हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, जिनके पास ना रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ लाइसेंस है, ना गुरु दीक्षा है, ना गुरु शरण में रहे हैं, ना गुरु सानिध्य में रहे हैं, ना उनको जड़ी बूटी का ज्ञान है, ना निघंटू का ज्ञान है, ना औषधि के तासीर का पता है। बस संख्या दिखा दिया, तांबा दिखा दिया, हड़ताल दिखा दी, सिंगरफ दिखा दी और बोलते हैं जी ये खा लो एक चावल के बराबर, नामर्दी से मर्द बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, हकीकत है 101%। अगर कोई भाई उनसे मिलना चाहता है और देखना भी चाहता है तो वो मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो उनकी मैं आपको वीडियो और ऑडियो सब मैं आपको दिखा सकता हूँ। पर लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको नहीं बताऊँगा। जो उनके सताए हुए, जो नकली वैद्यों के सताए हुए जो मरीज हमारे यहाँ से ठीक हुए, जिनके संतान सुख नहीं हुआ था उनके संतान सुख हुआ है, जो बिल्कुल नामर्द हो चुके थे वो मर्द बन गए, मतलब जिनके लिंग इंद्री बिल्कुल काम नहीं कर रही थी वो काम करने लग गई, जिनको बिल्कुल याददाश्त बिल्कुल जीरो हो गई थी वो याददाश्त बिल्कुल ठीक हो गई उनकी, उठते बैठते चलते फिरते चक्कर जिनको आते थे वो ठीक हो गए। तो इस तरह जो हमारे से ठीक हुए हैं, मैं आप उनको वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उनकी ऑडियो वीडियो सब आपको सुना सकता हूँ। तो ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल यूट्यूब में डुप्लीकेट वैद्य भरे पड़े हैं और उनके सताए हुए जो मरीज है वो सभी जो अच्छे वैद्य है, जानकार वैद्य है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, गुरु के सानिध्य में जिन्होंने रह के ये आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया है, जिन्होंने दिन रात एक करके मतलब अपनी औषधि सीखी है बनानी, अवले वटी पाक चूर्ण रस भस्में, जिनका ज्ञान लिया है, तो उनको भी उसी नजरिए से सभी को देखते हैं। तो अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। एक बच्चा हरियाणा का मेरे को 10-15 दिन पहले फोन किया, मेरे को बोला वैद्य जी मेरे को संख्या चाहिए। तो ये वैद्य क्या करते हैं, संख्या है, मेंसिल है, हड़ताल है, पारा है, सिंगरफ है, मतलब इस तरह की तांबा है, इनको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो इतने आकर्षित हो जाते हैं इनकी ओर, बोलते हैं बस एक चावल के मात्र खाना है और नामर्दी से मर्द बन जाएंगे, चाहे कितनी हस्तमैथुन किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। पर लेकिन इनको खुद को वैद्यों को ये पता नहीं है, जो अनाड़ी वैद्य उनकी बात कर रहा हूँ मैं भाई, ये एक्चुअली किस रोग में काम आती है। सिंगरफ वातिक रोगों में काम आती है। देखो ये देखो हमारे पास ये सिंगरफ बनी पड़ी है, ये भी सिंगरफ 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 है। हृदय रोग में हम इसको देते हैं, ये भी सिंगरफ है, ये भी सिंगरफ है, ये भी सिंगरफ है, ये भी सिंगरफ है। इस तरह बहुत सारी सिंगरफ हमारे पास बनी पड़ी है। ताम्र भस्म बहुत बनी पड़ी है। अगर ताम्र भस्म ये भी सिंगरफ है, ये देखो सफेद सिंगरफ, सफेद तांबा, ये सफेद तांबा। तो इस तरह मतलब इसको अगर हमारे पास 100 मरीज आते हैं तो किसी एक मरीज को, वो भी बहुत कम मात्रा में, उसकी तासीर देख के, उम्र देख के, क्या रोग है, कब से रोग है, किस प्रकार रोग हुआ, किस कारण से हुआ, शरीर में कौन से धातु के घटने से कौन सा इसको पहले रोग हुआ, उसको देखकर, उसके वात पित्त को देख के, उसकी प्रकृति को देखकर, उसको फिर पूरी मतलब जानकारी लेने के बाद फिर उसको ताम्र या सिंगरफ या हड़ताल ये कुछ दिया जाता है। ये नहीं है बस एक नामर्दी का नाम सुन लिया और सिंगरफ हड़ताल तांबा जो कुछ मिला है उसको दे दिया, बोले एक चावल खा ले और नामर्दी से मर्द बन जाएगा। तो इस तरह की आपको मैं एक घटना सुना रहा हूँ। तो उस बच्चे ने आज से 10-15 दिन पहले एक लड़के ने मेरे को फोन किया, बोले वैद्य जी मेरे को संख्या चाहिए। तो मैंने उसको कहा बेटा उम्र कितनी है, बोले 23 साल की। तो मैंने उसको कहा बेटा 23 साल की उम्र में अगर संख्या तुमने खा लिया तो जिंदगी में कभी तुम्हारे पर कोई दवाई काम नहीं करेगी, अगर एक बार खा लिया तो शरीर का सत्यानाश कर लेगो। पर ना, उसने नहीं मानी मेरी बात। मैंने उसको बहुत समझाया पर उसके बाद कान के ऊपर से घी गई, सर के ऊपर से बात जाती रही। फिर मैंने समझा भाई इस बच्चे को ये यूट्यूब पे देख देख के इसके दिमाग में इतनी चढ़ गई है भाई मैं संख्या खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा।
पर मैंने उसको व्यक्तिगत में उसको पर्सनली फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने उसको फिर बार बार समझाया, बेटा संखिया मत खाना। पर लेकिन आज के समय में एक बात तो पक्की निर्धारित है भाई, अगर आप किसी को सही रास्ता दिखाओगे तो सामने वाला यही सोचेगा भाई ये आपको गलत रास्ता दिखा रहा है। पर मैं मेरे गुरुजी कसम खा कह रहा हूँ, मैंने उसको व्यक्तिगत में पर्सनली, यार ये मेरी वीडियो वो लड़का देख रहा है और समझ भी रहा है भाई किसके लिए कहा है मैंने। और ऐसे बहुत से मरीज हमारे आश्रम में यहाँ पे आए हैं जिनके मतलब ऐसे नकली वैद्यों की सताए हुए, जिनके मतलब पेशाब में खून आने लग गया, जोड़ों में मतलब छाले हो गए, मुंह पक गया, पेशाब लेटिंग से खून आने लग गया, मुंह से भी खून आने लग गया उनके। क्योंकि ये सिंगरफा अगर थोड़ी बहुत भी कच्ची रह गई तो शरीर को फाड़ के निकलती है। तांबा है, अगर ये भी थोड़ा बहुत कच्चा रह गया, इसकी भी अगर तासीर अगर सही नहीं बनी है तो ये भी शरीर को फाड़ कर निकलता है। ये इतना पित्त बढ़ा देता है। आज के समय में तांबा किसी को खिलाने की जरूरत है ही नहीं। ये पित्ताशय की पथरी में काम आता है, आबुर्द में, रक्त में गांठें बन गई है, शरीर में गांठें बन गई है, कैंसर की गांठें बन गई है, वहाँ पे ये तांबा भस्म इस्तेमाल की जाती है। आजकल तो सुबह उठते हैं तो लोगों पहले ये तेजाब वाला कैप्सूल लेते हैं, अम्ल पित्त तेजाब, तो इतना ही पहले से एसिडिटी बनी पड़ी और उसमें तांबा खिला रहे हैं तो वो बेचारा मरे ही मरेगा ना। और पहले से वो कह रहा है भाई मेरे रात को स्वप्न दोष हो रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है और पेशाब में दांत गिरे, उसमें तांबा अगर सिंगरफा, हड़ताल और संख्या खिलाएंगे तो वो बेचारा मरे ही मरेगा ना। तो ये चीज़ें इन रोगों में नहीं दी जाती। जिसका शीघ्र पतन हो रहा हो, रात को नाइट फॉल हो रहा हो, स्वप्न दोष हो रहा हो, या स्त्री का या कुछ भड़काऊ दृश्य देख लिया उसका शीघ्र पतन हो गया, लिंग इंद्री से पानी से की तरह वीर्य बह गया, या बिल्कुल पतला हो गया, स्पर्म बिल्कुल काउंट नील हो गए जिनके, उन रोगों में ये चीज़ें नहीं दी जाती। अगर देनी भी पड़े तो वो मरीज की तासीर देखी जाती है, क्या है वह उस पर मात्रा इस पर निर्धारित की जाती है। फिर उसके बाद जड़ी बूटियों का अनुपान देखा जाता है, भाई कौन सी जड़ी बूटी इसके साथ मिलाकर, जैसे बिना रोटी के सब्जी नहीं खाई जाती, बिना सब्जी के रोटी नहीं खाई जाती, उसी तरह बिना औषधि के ये रस भस्में काम नहीं करती। तो ये जितनी भी रस भस्में हैं, ये कोई वैद्य है या फार्मेसी है, ये कोई पागल नहीं है। नहीं तो अगर एक दो बस ये स्पारा ले लिया, संख्या ले लिया, हड़ताल ले ली, सिंगरफ ले ली, 4-5 चीजें लेकर बस बन गए जी वैद्य हम। तो ये कोई बड़ी बड़ी फार्मेसी है, डॉक्टर है, ये कोई पागल नहीं है जो इतनी इतनी औषध दवाइयों से भरकर बैठे हैं। और ये देखो हमारे पास ये कोई कमी नहीं है इनकी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर भी देखिए, ये मतलब कोई इन चीजों के ये कोई पागल नहीं है। अगर 4 चीजों से सिंगरफ है, संख्या है, हड़ताल है, तांबा है, इनसे नपुंसकता या सभी रोग ठीक हो तो बस 4 चीजें बना ले और बस ठीक है जी। 4 चीजों से नहीं होता। ये बड़ी बड़ी फार्मेसी ये कोई पागल नहीं है। तो हर रोग के लिए अलग अलग औषधि होती है, अलग अनुपान होता है, जड़ी बूटी होती है, अलग अलग भस्में होती है। शरीर में 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इसी तरह 7 धातु शरीर में होते हैं। एक धातु से दूसरा धातु जुड़ा होता है, भाई कौन सा धातु की कमी की वजह से कौन सा हमारे शरीर में क्या चीज़ की कमी हुई है। जैसे कि मान लीजिए अभी आयरन की कमी हमारे शरीर में, लोहे की कमी होगी तो यानी खून हमारे शरीर में कम हो गया, तो उसमें हम लोहा भस्म देते हैं। वो कौन से अनुपान के साथ, पुनर्नवा है, मकोय है, सरपोंखा है, वातु है, इस तरह के साथ मतलब जड़ी बूटियों के साथ हम इसको मिला कर देते हैं। आंवला पिष्टी है, स्वर्णमाक्षिक है, तो इस तरह की मतलब मिला कर देते हैं। चमड़ी के रोग हो गए तो जैसे हड़ताल है, रसमाणक है, ये रसमाणिक है, ये हड़ताल है, तो इसको गंधक के साथ, अमलतास की फली के साथ, स्वांजने के रस के साथ, सुरेश के रस के साथ, सुरेश का क्वाथ है या गुल्लर का क्वाथ है, गुल्लर के पत्तों का हिम है, उनके साथ मतलब इन चीज़ों को दिया जाता है। मिश्री के साथ है, गंधक के साथ है, तो हर चीज़ का अलग अलग है। पेशाब के रोग है, वंग है, यानी कि कली कुश्ता है, कली की भस्म है, तो वो जैसे वंशलोचन है, अश्वगंधा है, विदारी गंध है, सिंबलकंद है, इन चीज़ों के साथ दिया जाता है। गोखरू है, भाखड़ी है, मतलब इस चीज़ों के साथ इस चीज़ का, हर चीज़ का एक अनुपान होता है। बिना अनुपान के आप दोगे तो वो नुकसान ही नुकसान करेगी। तो ये वैद्यों ने क्या किया, जो डुप्लीकेट है, ये 4 चीज़ें दिखा दी, बोले संख्या ले लो, 1 चावल के बराबर खाओगे तो ना मर्द से मर्द बन जाओगे, सिंगरफ खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, तांबा खाओगे तो ऐसे मर्द बन जाओगे, हड़ताल खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं,
तो जिन जिन लोगों ने इनसे लेके खाई उनका क्या हाल हुआ वो आप अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप आकर मेरे से देख सकते हैं। वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उनकी ऑडियो दिखा दूंगा। भाई ये देखो, इनसे ये बेचारों ने, रोगियों ने दवा ली और इनका ये परिणाम हुआ। तो उस लड़के ने, मैंने बार बार उसको समझाया पर लेकिन नहीं माना। तो उसने वो मंगाया, खाया। खाने के बाद 2-4 दिन बाद उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला वैद जी अब तो मेरा ये हाल हो गया कि जो मेरे पास पहले से जो ताकत थी वो भी मेरी गई, और अब तो पेशाब में खून आने लग गया और नाक से भी खून आने लग गया, लेटरिन से भी खून आने लग गया, जितने जोड़ है सब जोड़ों में छाले होने लग गए। तो 2-3 दिन उसने वो खाई। फिर वो अपनी माँ को और अपने जीजा जी को हमारे पास लेके आया। फिर आश्रम में गुरुजी ने उसको चिकित्सा की, देखा। फिर उसको पूछा कहाँ से दवाई ली, बोले यूट्यूब से जी, मैंने संख्या मंगाया था। और इन वैद्य जी ने, यानी कि मेरे को कहा था उसने भी, रवि जी ने मेरे को कहा भाई मत खाना संख्या पर, लेकिन जी मैं इनकी बात को गलत माना और मैंने गलत मान के भाई ये गलत गाइड कर रहे हैं मेरे को, और मैंने जी वहाँ से संख्या मंगा लिया और ये खा लिया और ये इसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ। तो इस तरह के मतलब ये डुप्लीकेट है जो वैद्य बने बैठे हैं, जो इधर से 2 किताब पढ़ ली, इधर से कुछ देख लिया, इधर यूट्यूब से कुछ 2 वीडियो देख ली और अपनी मन गढ़ंत बना कर यूट्यूब पे वीडियो डाल दी और कह देते हैं जी हम वैद्य हैं और आओ और हमारे पास फंसो। तो इनसे बचो। ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इनके पास कोई गुरु दीक्षा है, ना इनका गुरु का कोई सानिध्य है, ना ये गुरु की शरण में रहे हैं, ना कुछ इनको जड़ी बूटी का ज्ञान है, ना निघंटू का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। तो इन वैद्यों से आप कृपया बचें जो डुप्लीकेट है। तो आज मैं नुस्खा जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप नुस्खा ध्यान से सुनिए। तो इसमें नुस्खे में आपने क्या लेना है, शुद्ध गंधक 100 ग्राम, आंवला पिष्टी, ये आंवला पिष्टी है। ये इस महीने के पेड़ पे कोई आंवले लगे होते हैं अप्रैल के महीने में, वो आंवले आपने लेके आने हैं। तो उन आंवलों को आपने सुखा लेना है और फिर और हरे आंवले लेके आने, उन आंवलों का रस निकालना है और जो आंवले आपने सुखाए हैं उनके अंदर उनको खल करके बार बार आंवलों को ही रस में उसकी भावना दे के खल कर करके, ये 21 भावना आंवलों को, आंवले की रस की भावना देकर ये आंवला पिष्टी इस तरह की बनती है। तो ये संपूर्ण रोगों में पित्त शामक है और बहुत बढ़िया ये रसायन का काम करती है आंवला पिष्टी। तो ये आंवला पिष्टी आपने लेनी है 100 ग्राम। मोचरस जो सिंबल का गूंद होता है वो आपने 100 ग्राम लेना है। और पुनर्नवा जिसको साठी बोलते हैं उसकी जड़ का चूर्ण 100 ग्राम। और शुद्ध हरताल जो अपने हाथ से हरताल से मारी तो सिंगरफ। ये कृपया वैद्य लोग जो है, रजिस्टर्ड वैद्य है, जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रह के ये रस भस्मों का ज्ञान जिन्होंने लिया है, सीखा है, वो ही ये इस चीज़ों में हाथ डाले। अन्यथा जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीज़ों में हाथ ना डाले। और बच्चे जो है इन वीडियो को देख के कृपया इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं भाई आयुर्वेद नुकसान नहीं करता। अगर आयुर्वेद का बिगड़ा हुआ कभी सुधरता भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो हर औषधि पे आयुर्वेद की चाहे कोई भी औषधि है उस पर लिखा होता है वैद्य की चिकित्सक की देख रेख में ले। चाहे कोई भी आप फार्मेसी की दवाई लेंगे तो उस पर लिखा होगा वैद्य की चिकित्सक की देख रेख में ही आप ये दवा लें। क्यों? क्योंकि वो पागल नहीं है। अगर ये आयुर्वेद अगर नुकसान ना करती तो वो फार्मेसियाँ, ये डॉक्टर है, ये जो भी है हकीम है, ये कोई पागल नहीं है जो अपनी औषधियों पे ये ऐसे लिखे। इस तरह तो हर कोई आदमी मतलब कुछ भी कहीं से पढ़कर और कहीं से भी लेकर खा लेता दवाई, अगर ना नुकसान करे तो ये वार्निंग लिखी होती है हर दवाई पे। तो इसीलिए मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, कृपया जो अनाड़ी वैद्य है वो ये चीज़ें ना बनाए। उनके बनाई हुई औषधियाँ जो जिन लोगों ने खाई है उनके नुकसान बहुत हुआ है बेचारों को। उनको पेशाब से खून आना लग गया और उनको जो पहले मतलब कुछ था उससे भी उन्होंने हाथ धो लिया। तो कृपया करके वो वैद्य इन चीज़ों से दूर रहें। वैद्य तो है ही नहीं वो, बल्कि जो। तो अब बात चलते हैं नुस्खे की ओर। आपने क्या करना है, शुद्ध गंधक 100 ग्राम, आंवला पिष्टी 100 ग्राम और पुनर्नवा 100 ग्राम, मोचरस जिसको सिंबल का गूंद जिसको बोलते हैं 100 ग्राम, और हरताल जो ये हरताल से मारी तो ही सिंगरफ 25 ग्राम। ये कैसे मारनी है ये मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। आपने ये सिंगरफ है, ये रूमी सिंगरफ है, ये देखिए, और ये चूने का पानी है
ये 50 ग्राम सिंगरफ है और 12 ग्राम हरताल है और इसको चूने के पानी में चीनी के बर्तन में इसको धूप में रखा गया है। 1 कप भर दिया, फिर ये चूने का पानी जो धीरे धीरे खत्म हो गया फिर और डाल दिया। इस तरह 7 बार इसमें चूने का पानी डाल के इस पानी खत्म कर देना। धूप के माध्यम से अपने आप पानी उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या करना, आपने 2 कुठाली लेनी है, इस तरह की 2 कुठाली और एक आती है म्यूर सिक्का बूटी, ये इस तरह की म्यूर सिक्का बूटी है। ये म्यूर सिक्का बूटी है। इसको गाय के दूध में इसको कूट के लुगदी बना लेनी है। लुगदी बना के और जो ये हमारी हरताल और ये सिंगरफ है, ये पानी बिल्कुल उड़ जाए तो अमृत धारा आपने लेनी है। अमृत धारा जिसमें भीमसेनी कपूर, अजवाइन, सत्त और पिपरामेंट, जो तीनों चीज़ को बनाकर ये बनाया जाता है तेल, जो संपूर्ण रोगों में, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब रोगों में आप YouTube पे देख सकते हैं अमृत धारा कैसे बनती है। तो इस तरह अमृत धारा में इसको ये जब सूख जाए तो इसमें थोड़ी अमृत धारा डाल के इसे गोली सी बना लेनी है। और ये म्यूर सिक्का को गाय के दूध में इसको कूट के लुगदी से बना लेनी है। 2 कुठाली लेनी है। 2 कुठाली में आधी नीचे आधी ऊपर जो ये हमारी हरताल और ये सिंगरफ है इसके बीच में रखनी है और अच्छे से कपड़ मिट्टी करके 1 पाव की अग्नि, केवल और केवल 1 पाव की, इतनी दूर से यानी 2 इंच की दूरी से 1 पाव की अग्नि देनी है। फिर जब ये ठंडी हो जाए तो फिर दूसरी तरफ से 1 पाव की अग्नि देनी है। ये सारा मित्रों आग का ही खेल है। रस रसायन भस्मों में सिंगरफ, हरताल, संख्या में आग का ही खेल है। जिसने आग का महत्व समझ लिया वो इस खेल में कामयाब है। और लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है केवल आग से सीखा जाता है, नहीं, गुरु का सानिध्य और गुरु की मार ये सिखाई जाती है। ये किताब से अगर हम बच्चे को केवल घर में लाके किताब दे दे और कह देते हैं ये ले बेटा पढ़ ले, जब उसको किताब खोलने का ही पता नहीं है वे किस तरह ये उल्टी है सीधी है, तो मतलब कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हर चीज का गुरु होता है। एक गुरु के सानिध्य में जब गुरु उसको बताता है भी ए फॉर एप्पल इस तरह लिखा जाता है, ये जो अगर बच्चा घर में भूलता है तो वो किताब खोल कर देखता है भाई हाँ ये ए फॉर एप्पल गुरुजी ने इस तरह सिखाया था मुझे, तब मतलब किताब का सहारा लिया जाता है। ये भी मैं नहीं कहता भी किताब झूठी होती है, किताब से कुछ नहीं होता, पर लेकिन पहले गुरु के जिन्हें सानिध्य में, गुरु के साथ रह के, गुरु की मार खा के जिन्होंने सीखे है वो वैद है। जिन्होंने मतलब इधर उधर से कुछ सीख कर इधर उधर से कुछ भी डाल दिया वो वैद नहीं है। तो चलते हैं नुस्खे की ओर। इस तरह मतलब ये 1 पाव की आग फिर देनी है, फिर बिल्कुल ठंडा हो जाना है। इस पे ऊपर पानी का छिट्टा डालना है, मतलब कुठाली के ऊपर ही कपड़ मिट्टी की होगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए पानी का छिट्टा मारना है, फिर आधा किलो की अग्नि देनी है। इसी तरह 1 इंच की दूरी बना के मदान अग्नि देनी है। मदान अग्नि वैद मित्रों को बताने की जरूरत नहीं है मदान अग्नि कैसे दी जाती है। मदान अग्नि देनी है 1-2 इंच की दूरी पर, आधा किलो की। जब वो आधा किलो की ठंडी हो जाए तो फिर इसको पूरा ठंडा करके फिर पानी का छिट्टा मार के, इसको खोलना नहीं है, पानी का छिट्टा मार के फिर 1 किलो की आग देनी है, वो 1 इंच की दूरी बना के मदान अग्नि देनी है। इस तरह 2 किलो की आग जब पूरी हो जाए तो इसको निकालनी है। निकालने के बाद इस तरह इसको, ये इस तरह बनेगी, ये देखो ये इस तरह बनेगी। इसके अंदर मतलब खूब खल करना है। ये शायद मेरे पास थोड़ी बनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही, ये सिंगरफ हरताल वाली योग, ये रही। ये इस तरह इसका कलर आएगा। ये देखो इस तरह इसका कलर आएगा। तो इसको खूब खर्ल करना है। खूब खर्ल करने के बाद इस योग में इसको धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको खूब खर्ल करना है। 100 ग्राम गंधक, 100 ग्राम आंवला पिष्टी, 100 ग्राम मोचरस, 100 ग्राम पुनर्नवा और ये 25 ग्राम ये हमारी जो सिंगरफ और हरताल इसको बनाई गई है, इसको इसके अंदर खूब खर्ल करना है। खूब खर्ल एक जान हो जाए तो क्या करना है, सिंबल जो होती है सिंबल की मूसली वो लेके आनी है पंसारी से, उसको जव कुट करना है और चौगने पानी में उसको डाल के, मतलब 1 किलो लेके आना है और 4 किलो उसके अंदर पानी डालना है, जो कुट करके उसको पकाना है। जब 1 किलो उसका पानी रह जाए तो उसको निचोड़ लेना है। निचोड़ के जो हमने ये चूर्ण बनाया है, जो इसको बनाया है, इसके अंदर डाल के इसको खूब खर्ल करना है। खूब खर्ल करके जब ये पूरा 1 किलो पानी इसके अंदर जब हो जाए तो इसी तरह 1 किलो फिर इसी तरह सिंबल की मूसली का कवाथ या रस, अगर रस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपने कवाथ ही लेके आना है। कवाथ इसके अंदर डाल के मतलब इसी तरह सिंबल की मूसली लेनी है। 1 किलो 4 किलो पानी डालना है, इसका कवाथ बनाना है। कवाथ बना के 1 किलो रह जाए इसको निचोड़ के इसके अंदर भावना दे के एक चने समान गोली आपने बना लेनी है। इसका अनुपान है दूध मिश्री,
और साथ में आप कोई सहयोगी औषधि जैसे अश्वगंधा है, बंसलोचन है, ये सहयोगी औषधि अगर वो आप मरीज की तासीर देख के उस अनुसार आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ये औषधि देने से पहले मरीज का पेट जरूर साफ कर ले, रेचन विरेचन जरूर करा लें, स्वेदन वेदन क्रिया जरूर करें। और क्योंकि कलर पे कलर नहीं चढ़ता है, जैसे ये कलर है तो इस कलर पे अगर दूसरा कलर करेंगे तो नहीं, या तो ये भी नहीं दिखेगा ना वो दूसरा करेंगे, तो इसको पहले पत्ती मार के इसका कलर उतारना पड़ता है। इसी तरह शरीर में पता नहीं क्या क्या हमने खाया है उन सब को निकालने के लिए पेट साफ करने की मैं आपको ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। पेट साफ करने की दवाई आसान और बहुत सुंदर बढ़िया, चाहे आप घर में बच्चे को दे, सगर्भा स्त्री को दे, प्रसूति स्त्री को दे, बूढ़े को दे, जवान को दे, बच्चे को दे, सभी का पेट साफ होता है और बिना नुकसान के। अमलतास की फली आप ला कर घर में इकट्ठा कर लें। जो बाग बगीचों में लंबी लंबी बेलनाकार काली फली होती है वो ला के इकट्ठी कर ले। बाद में हम आपका इसका योग पूरा बताऊंगा किस प्रकार आपने पेट साफ करने वाला शरबत इसका बनाना है। और सर्दी खांसी में भी वो बहुत बढ़िया काम करता है, श्वास काश में भी बहुत अच्छा काम करता है, पेट को साफ करता है, तो बहुत से रोगों में वो आपका शरबत काम आएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये आप योग बना के रखें और कृपया वैद्य लोग अपने मरीज की तासीर पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपने मरीजों को ये दवाई दे, अन्यथा ना दे। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।